सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। चलिए दूसरा सवाल अजीत जी, बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? देखिए, तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, राजद का भी शासनकाल 15 वर्षों का रहा है और इसके बाद नीतीश कुमार आए हैं। उस शासनकाल में क्या होता था, आज के शासनकाल में क्या हो रहा है? देखिए, आज की तारीख में रात को 11 बजे भी महिलाएं दिख जाती हैं सड़कों पर, और 11 बजे पटना में आप चलेंगे तो आप मैरिन ड्राइव में चलेंगे तो कॉफी पीती हुई लड़कियां भी दिखाई पड़ जाएंगी। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों है। इस सवाल को पूछने के लिए कहा जा रहा है। क्या यह सवाल पूछा जाएगा, और यह पूछा जाएगा तो इसका जवाब क्या आएगा, यह भी हम समझते हैं आपसे। देखिए, इस सवाल का ओरिजिन पहले समझिए। इस सवाल का ओरिजिन ये है कि अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 10 दिन हुए होंगे, 10 दिन पहले एक आंकड़ा आया है कि महिलाओं के लिहाज से सबसे असुरक्षित शहर कौन से हैं, सबसे असुरक्षित राज्य कौन से हैं, सबसे असुरक्षित जगहें कौन सी हैं, शहर कौन से हैं, इसका एक आंकड़ा आया। उसमें 3 सबसे असुरक्षित शहरों में पटना को रखा गया है। सबसे सुरक्षित राज्य मेघालय को कहा गया कि मेघालय महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है, और सबसे असुरक्षित 3 शहरों में पटना को भी रखा गया है। तो ओरिजिन ये है। इस जब भी उनसे, तेजस्वी से पूछा जाएगा तो वो यही आंकड़ा आप देख लीजिएगा, कोट करेंगे कि ये आंकड़ा आया है कि पटना सबसे असुरक्षित है महिलाओं के लिए। तो ये एक धारणा की बात होती है, कुछ आंकड़ों की, ऐसे आंकड़ों की बात होती है जिनसे पूरी रियलिटी सामने नहीं आती है। देखिए, वो हम सब लोग जानते हैं कि झूठ 3 तरह के होते हैं, आंकड़े, मतलब सफेद झूठ और आंकड़े। तो सबसे तीसरा झूठ का रूप होता है वो आंकड़ा होता है। तो उसी के आधार पर एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि महिलाएं असुरक्षित है। वास्तविकता वो है जो आप कह रहे हैं। हम पटना की, अभी 3 दिन पटना में थे हम, और 4 दिन बल्कि 3 रात पटना में लाइफ सिटीज के कॉन्क्लेव के लिए थे, और 12:30 बजे रात तक हम बाहर घूमे। हमको महिलाएं घूमती दिखी, पैदल चलते हुए भी दिखी, स्कूटी और ऑटो रिक्शे में भी हमको महिलाएं दिखी। तो वो अगर ऐसी महिलाएं असुरक्षित हैं, ये होता, ये धारणा महिलाओं के अंदर होती, तो फिर वो सड़क पर नहीं निकलती। हमने वो दौर भी देखा है। हो सकता है नई पीढ़ी के लोगों को वो उन्होंने नहीं देखा हो, लेकिन हम लोग 90 में पटना आते थे और हमने पटना की सड़कें भी 90 में देखी हुई हैं, अपने शहर की तो देखी हुई हैं। तो वो महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं, इस सवाल का ओरिजिन ये है कि एक आंकड़ा कहीं से आया है, उस आंकड़े में ये बताया गया है कि पटना महिलाओं के लिए असुरक्षित है। लेकिन इस आधार पर यह कहना कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, राजस्व के एक बड़े सोर्स को उन्होंने दांव पर लगाया है, पैसा सरकार अपना कमा रही है, और इसने निश्चित रूप से महिलाओं को घर के बाहर और घर के अंदर भी सुरक्षा दी है। तो एक तो इस सवाल में, ये सवाल ऑब्जेक्टिवली, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत उस तरह का इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत असरदार नहीं है। और दूसरा, जब ये सवाल तेजस्वी यादव पूछेंगे तब इसका असर और कम हो जाएगा, इसलिए वो नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए लोगों से कह रहे हैं कि आप पूछिए। तो जब लोग पूछेंगे तो ठीक है, लोग पूछ लेंगे, जहां लगेगा वहां पूछ लेंगे जेडीयू बीजेपी वालों से, लेकिन ये इंश्योर नहीं होगा कि फिर वो आरजेडी को वोट दे देंगे। अगर चंपा विश्वास याद है, नहीं चंपा विश्वास याद है, वही हम क्या, उस कहानी को, कितना हृदय विदारक कहानी है, बिल्कुल हृदय विदारक कहानी है कि एक आईएएस की घर की आईएएस की पत्नी, उसके घर की नौकरानी, उसके घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी जिस राज में, और उस राज की फिर याद दिलाई थी। आपने तो एक हाथ, एक ऐसा फुलटॉस फेंक दिया जिस पर जेडीयू छक्का मार दे, बीजेपी छक्का मार दे। आपने एक ऐसी गेंद फेंक दी, आपने नहीं पूछा। लोग पूछ लेंगे, हो सकता है लोग पूछ भी ले, जवाब उनका जो भी मिले, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि लोग कहेंगे कि हाँ, आरजेडी के टाइम में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी इसलिए अब इनको हटा के आरजेडी को ले आते हैं। तो ये तो पलटवार करने का आपने मौका दे दिया जेडीयू को। आप क्यों ऐसे टेरेन में खेलने जा रहे हैं जिसमें आप माहिर नहीं है? जैसे अगर बीजेपी जाति की राजनीति करेगी तो आप उसको पीट दीजिएगा, आप जाइएगा, अगर धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो आप पीट जाइएगा। वैसे ही आरजेडी अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगी तो उसी को नुकसान है, अपना नुकसान होगा।